बात को समझिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में बेरोजगारी की जो दर है, मैं CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करूं तो 7.3 है बेरोजगारी दर। तो आप समझ गए, यहां मौका मिल जाता है उन तमाम लोगों को इसी बेरोजगारी को बड़ा व्यापार बना देना। कभी ये वोट की आड़ ले लेता है, कभी ये गुस्से का गुबार बना दिया जाता है, और बेरोजगारी के नाम पर आप देखिए क्या कुछ नहीं होता है। सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है, वादे होते हैं, दावे होते हैं, और आखिर में पिसता कौन है? ये छात्र जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट्स हैं। ये प्रतियोगिता के लिए मैं जब आंकड़े तलाश कर रही थी तो मुझे हैरानी हुई। एक बच्चा एक एग्जाम के लिए एवरेज 3 साल 3 महीने मेहनत करता है, एवरेज। उसमें आप सारे घंटे सारे दिन जोड़ दीजिए। उसके मां बाप को हर साल उसकी ट्यूशन से लेकर, और मैं एवरेज बता रही हूं, हर बच्चे का अलग हो सकता है, लेकिन उससे ट्यूशन, उसका खाना, उसका रहना, लगभग 2 लाख रुपया सालाना मां बाप को खर्च करना पड़ता है सिर्फ उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। और आपको एक और आंकड़ा बताती हूं, और जब ये आंकड़े मैं पढ़ रही थी मेरे होश फाख्ता थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कोई भारत जोड़ो यात्रा बच्चों के लिए नहीं निकलती है, कोई आप पार्लियामेंट में हंगामा बच्चों के लिए होते हुए नहीं देखेंगे, कोई 370 हटते हुए बच्चों के लिए नहीं देखेंगे। ये वो सारे प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चे हैं जिसकी आवाज आज एबीपी न्यूज बनेगा, और ये हर राज्य की प्रॉब्लम हो गई है। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूं, इसमें छत्तीसगढ़ भी है, इसमें हरियाणा भी है, इसमें यूपी भी है, इसमें बिहार भी है, इसमें राजस्थान भी है, हर एक राज्य। और ये बच्चे अब क्या करें? ये आपका फ्यूचर है। 2047 इनके बगैर कुछ नहीं है, और इसीलिए आज ये बहस होना बहुत जरूरी है। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बता देना चाहती हूं, वरिष्ठ केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। तमाम सरकारों को देखा है, हर दौर इन्होंने देखा है, हर राज्य को इन्होंने परखा है, और इसीलिए आज इनका इस पूरे प्रोग्राम में होना बहुत महत्वपूर्ण है। केसी त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं। मैं प्रोफेसर पर ज्यादा आज जोर दूंगी। अजय उपाध्याय साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन प्रोफेसर के नाते। और ठीक बगल में अभिनय शर्मा आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि फाउंडर है, CEO है अभिनय मैथ्स के, यानी बच्चों को तैयार करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और हमारे साथ यहां पर OP सिंह साहब है, जो कि DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत कीजिए। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, और ये जो बच्चे इस वक्त तालियां बजा रहे हैं, ये खून के आंसू भी रो रहे हैं। पहले आपकी रिपोर्ट देखिए और फिर इन बच्चों का दर्द महसूस कीजिएगा। उत्तराखंड में दर्द का गुबार है, खतरे में बेरोजगार हैं, क्योंकि यहां जारी काला व्यापार है। उत्तराखंड लोकसभा आयोग के JEE और AE पेपर लीक मामले में यहां के युवा नाराज हैं और उनके परिजन आंदोलन पर उतारू। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेरोजगारी जब एक लेवल पे बढ़ गई, अब मैं एक घर में अपने बच्चे को कह दूं कि तेरे को हर हाल में कमा के ही लाना है, इतना प्रेशर मैं उस पर क्रिएट कर दूं, तो वो फिर एक टाइम पे आके चोरी करना सीखेगा। तो ये जो पिछले 7-8 साल में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया, आप देखिए जब सरकार आई तब रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई। नहीं, बेरोजगारी के हिसाब से तो फिर आप कहेंगे कि घर में जाकर डाका डाल देना भी फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर शादी ना हो तो लड़कियों को रेप कर दो। नहीं, ये कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप रेप को पैसा देकर नौकरी से कंपेयर कर रहे हैं, ये अगर कहीं शादी ना मिल पाए तो मैं बेरोजगारी, एक सेकंड दे तो सही। मैं ये कह रहा हूं, अगर 2019 में एक रेलवे की वैकेंसी आती है और आज 5 साल होने वाले हैं, 2024 में फिर चुनाव आ रहा है, और उसको हम ठीक से नहीं भर पाए, हम इस साल फेल हो गए, हमें उम्मीद होती है कि हम अगले साल फिर पास हो जाएंगे। जब मुझे पता है कि इस बार मैंने पेपर भरा, 4 साल बाद एग्जाम होगा और उसके बाद फिर भी पेपर लीक हो गया, इसका भी मुझे पता नहीं है, तो ऐसे लोग ही क्राइम को जन्म दे रहे हैं। कोई आके किसी बच्चे को कहता है कि भाई तू 5 साल क्यों फंसा रहेगा? पेपर लीक की सबसे बड़ी वजह क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। पहले वजह बताइए, पेपर लीक की बड़ी वजह। मेरा नाम श्रवण है। हाँ, श्रवण। पेपर लीक की सबसे बड़ी वजह है कि सरकारी नौकरियों में जाना बहुत मुश्किल है, लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है,
तो शॉर्टकट के माध्यम से वो सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। शॉर्टकट बड़ी वजह है। सरकारी नौकरियां कम है इसीलिए चीटिंग हो रही है, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ सही बात है, इसलिए लिखो रहे हैं। आपको भी यही लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी का इतना लोगों ने वो मचा दिया कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए लोग पैसा देने के लिए भी राजी होते हैं कि मुझे पैसा, मैं 50 लाख दे दूंगा, मुझे एसडीएम की नौकरी मिल जाएगी। एसडीएम की नौकरी मिल जाए, कुछ भी करने को तैयार हूँ, 50 लाख भी आएगा। मैम आज नौकरी को इज्जत की तुलना में भी लिया जाता है। हमें समाज में एक जगह चाहिए होती है, और खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में सरकारी हिंदी बेल्ट जो है, जो हिंदी बेल्ट है, सरकारी नौकरी को इतना महत्व दिया जाता है कि उसी से हम समाज में अपनी जगह बनाने की। मैं एक आंकड़ा देख रही थी और मुझे तो पता है आप सब प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्र, आपको ये आंकड़ा पता होगा, मैं हैरान थी। तो 2014 से लेकर 2022 तक अश्विनी जी 22 करोड़ एप्लीकेंट्स थे 7,22,000 नौकरियों के लिए, मतलब सेलेक्ट इतने हुए हैं, यानी एक नौकरी के लिए 305 लोग फाइट कर रहे थे। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। देखिए रूबिका जी, यहाँ सारे सब लोग स्टूडेंट हैं, युवा हैं। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 कारण होता है, या तो बीमारी लाइलाज हो, या डॉक्टर खराब हो, या दवा खराब हो। अगर सिंगापुर में नकल नहीं होती है, दुबई में नहीं होती है, अमेरिका में नहीं होती है, कोरिया में नहीं होती है, इसका मतलब नकल लाइलाज बीमारी नहीं है। तो अब बचा क्या? 2 ऑप्शन, या तो डॉक्टर खराब है या तो दवा खराब है। हम 75 साल से डॉक्टर 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 करते रहे, हमें आज तक समझ में नहीं आया जो बुखार ठीक होता है वो डॉक्टर से ठीक नहीं होता, दवा से ठीक होता है। दुर्भाग्यवश हमने पिछले 75 साल में मैकाले के कानून को जिंदा रखा, कानून बनाया नहीं। आप कानून बनाइए कि जो नकल किया, नकल में पकड़ा गया, जो नकल से काला धन कमाएगा, बेनामी संपत्ति कमाएगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, फांसी दे देंगे। मजाल है कोई किसी की नकल कर दे? क्या बात कर रही है? संभव है किसी? मैं बार बार कह रहा हूं, सब बतौलेबाजी करते रहते हैं। अश्विनी जी, आपने कहा मैं ये पूछ रहा हूं, इलाज गलत तरीके से हो रहा है। अश्विनी जी एक सेकंड, इलाज गलत तरीके से हो रहा है, कानून बदलिए, सब बदल जाएगा। देखिए, कानून का यह सिर्फ प्रश्न नहीं है। मैं मानता हूं, मैं खुद ही प्रोफेसर जरूर आज हूं, मैं भी इन्हीं लोगों के बीच बैठ करके इसी दिल्ली में इन्हीं बच्चों की तरह मैं भी आया था बिहार से और तैयारी की थी, तो मुझे इस दर्द को समझ सकता हूं जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है और अक्रॉस द राज्य में। मैं भी नहीं कहूंगा कि एक राज्य की ये समस्या है, कांग्रेस शासित राज्यों में भी कई बार ऐसी हुई है और बाकी राज्यों में। 10 सेकंड दे दीजिए। वो घटिया कानून पूरे देश में लागू है। सुनिए, कानून सबसे तगड़ा तो 10 सेकंड दीजिए मैम, 10 सेकंड दीजिए मैम। बीच बीच में विवाद होने लगेगा यदि बहस। ये रूबिका जी, रेप प्लांट वे में नहीं होता, रूबिका कई बार इंस्टेंट होता है, लेकिन नकल हमेशा प्लांट वे में होती है। आप कह रहे हैं ये सिंडिकेट है जो काम कर रहा है। नहीं, देखिए, रोजगार का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है और सच बात है, इन बच्चों ने कहा सरकारी क्षेत्रों में चाहे केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर लगभग 64 लाख पद खाली पड़े हैं पिछले 4-5 वर्षों से। ये बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ लोग कोर्ट चला जाता है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और बार बार फिर परीक्षा की तारीखें बदलती रहती है, नौकरी फाइनल किसी को नहीं मिल रही है। मैं उत्तर प्रदेश का दावा करके बताता हूं, मैं खुद उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे बताइए, बीच में ये बतौलेबाजी, नूरा कुश्ती बहुत हो गई। यहाँ युवा बैठे, आप युवाओं को बताइए नकल कैसे रुकेगी? आप इनको बताइए नकल रुकेगी कैसे? नकल का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है। अश्विनी उपाध्याय जी, नकल का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है। मेरी बात सुनिए। नकल रुकेगी कैसे बताइए? जिम्मेवार है सरकार, चाहे अश्विनी जी एक सेकंड रुकिए। मैं यहाँ पर तूतू मैमे के लिए नहीं आई हूँ, मैं बहुत सोच समझ के मैंने ये मुद्दा चुना है। ये मैं इन बच्चों के सामने सच में कंक्लूजन लाना चाहती हूँ। जब मुझे पता था कि इस तरीके की डिबेट करने के पीछे आपको बहुत सोच विचार करके ये डिबेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चों, ये सेंसिटिविटी का पूरा मामला है और इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, नो तूतू मैमे, आप अपनी अरे तो राजस्थान, यूपी, बिहार घूम क्यों रहे? कहीं मत करिए, ये बताइए नकल कैसे रुकेगी? लेकिन ये काम यूपी में भी हो रहा है, ये काम मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, ये उत्तराखंड में पूरे देश में, केरल में हो रहा है, गुजरात में, केरल में भी हो रहा है, सब बंगाल में भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो इसलिए एक कमेंट ये पूछिए कि रुकेगा कैसे? नहीं, मैं वही उसी पर डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन सबको अपनी बात रखने दीजिए। यूपी में आते पेट में दर्द इन लोगों को क्यों होने लगता है? ये सारे फ्रिंज एलिमेंट के साथ समस्या है कि पेट में दर्द क्यों होता है। ये जब सबका मुद्दा है तो बिहार के लिए बच्चों ने पूछा, हम कह रहे हैं बिहार में भी हुआ कई बार, लाठियां चार्ज होती रही इन लोगों पर, नहीं होना चाहिए था। उत्तराखंड में कल ही सिर फोड़ने तक की नौबत आ गई,
क्या विद्यार्थी जब परीक्षा दे रहे हैं एक तो और प्रतियोगिता परीक्षा में एक तो पेपर लीक हो रहा है, सरकार की नकल जिम्मेवारी है। कैसे रुकेगी? और अरे भाई नकल नहीं है, पेपर लीक का मामला है। आप पेपर गलत लीक बात कर कैसे रहे हैं। रुकेगा? एक बड़ा सवाल पेपर लीक का सुनिए मामला एक है सेकंड, हाँ। और उसके बाद आप कैसे लाठियां भी रुकेगा? उस पे। पेपर लीक पेपर कैसे? लीक सरकार को इसमें पूरी तंत्र को क्या अपना करना ध्यान पड़ेगा? रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे भाई क्या करना UPSC में पड़ेगा? नहीं होता। एग्जाम UPSC में नहीं हो रहा। हाँ, यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है? यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होता है? PCS में नहीं हो रहा है। ओके 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 प्रोफेसर साहब, हर साल टाइम से नोटिफिकेशन आता है, प्रॉपर डेट होती है, हर साल एग्जाम होता है, बच्चे को पहले से पता है 900 वैकेंसी है, इसमें से ले पाया नहीं तो अगले साल लूंगा। और उनका सिस्टम भी अच्छा है, सब कुछ टाइम से। तो और यहाँ क्या गड़बड़ी है सर? यहाँ तो मैम इनको पूछिए, आपकी जो ये एग्जाम हुआ है इसका नोटिफिकेशन कितने दिन पहले आया था? कितने दिन पहले? इनको ही कोई पूछो। बता सकता है? हाँ बैठिए बैठिए। हाँ फिक्स नोटिफिकेशन नहीं होता आजकल, तो ये लोग नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है, होता है। कुछ नहीं है आजकल नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। और क्यों क्यों क्या लगता है, वजह क्या है? चेंज होते रहते हैं, टाइम चेंज होते रहता है, डेट चेंज होते रहता है। एक बार डेट आता है फिर उसको बदल के नई डेट दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजह है? रूबिका जी वही, ये प्लान नहीं है ना, सिस्टम सही